हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस 9 बराबर में 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, इसमें कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे जो प्रश्न को हल करने में आसान बनाएंगे। तो देखिए, मान लो कोई भी अपने पास मानक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हम लोग एक पद निकालते हैं, उसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर विविक्त कर को डी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर। अब देखो, यहाँ पे इससे निर्धारित किया जाता है कि मूल इसके वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, भिन्न होंगे, सब कुछ इससे निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, जब हमारे पास डी का मान बड़ा आ जाए 0 से, मतलब डी धनात्मक आ जाए, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक वास्तविक तो होंगे, साथ ही साथ भिन्न भी होंगे, और भिन्न अलग अलग होंगे। अब दूसरा जो है, अपने पास डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। वास्तविक और समान। अब तीसरा एक और बच गया, जब डी का मान ऋणात्मक आ जाए। तो देखो, जब डी का मान ऋणात्मक आ जाए तब अपने पास मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक। और जब भी मूल काल्पनिक आए तो ये संयुग्मी के रूप में आता है। एक के बीच में प्लस रहता है तो एक के बीच में माइनस रहता है आयोटा के साथ। अब देखिए, हम चलते हैं इन इस अवधारणा का उपयोग करते हुए के का मान निकालते हैं। पहले तो जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस 9 बराबर में 0। अब हम लोग कहेंगे कि प्रश्नानुसार हमें बोला है कि मूल समान है, मतलब कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर करना है। ठीक है जी। तो अब देखो, तुलना करेंगे इससे, तो a का मान तो 1 मिल जाएगा, b का मान माइनस k मिल जाएगा, और c का मान 9 मिल जाएगा। इस सूत्र में रखते हैं और 0 के बराबर करते हैं तो ये बन जाएगा। देखिए, d बराबर में माइनस के की घात 0, सॉरी माइनस के की घात 2, माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 9, माइनस में 4 गुणा में 1 गुणा में 9 बराबर हो जाएगा 0 के। तो आगे इसको हल करते हैं तो के स्क्वायर माइनस में 9 चौका 36 हो जाएगा, और ये माइनस 36 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 36 बन जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं वर्गमूल। वर्गमूल जैसे ही लेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ वर्गमूल होगा इसका, तो ये 6 के बराबर आ जाएगा। तो के का मान प्लस का 6 भी हो सकता है और के का मान माइनस 6 भी हो सकता है। तो के ये दोनों ही मान अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।